दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है लमसम प्रत्येक दिन जो है साइंस स्पेशल टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। आपके साथ हमने जो है सेट 3 तक जो है डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 था। इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन थे जो आपके बायोलॉजी से संबंधित मोस्टली ज़्यादा थी। आज जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो मोस्टली क्या रहेगा, फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। उसके पहले जो क्वेश्चन थे कभी 41 के थे, कभी 40 क्वेश्चन थे, इसी प्रकार क्वेश्चन थे। क्लियर? तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो नोटिफिकेशन आती है तुरंत आप तक पहुंच सके और आप आसानी से क्विज को सॉल्व कर सकें। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एसएससी जीडी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और अदर जो एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं, जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपीपी हो गया, इन सभी के लिए। क्लियर? तो आइए जो है समग्र नंबर बात करते हुए क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 5 सेकंड हम आपको देने का प्रयास करेंगे और उसी में जो है आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। क्लियर? इसको लगाने का प्रयास करिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। क्लियर? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर का, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? यानी कि सर्वप्रथम एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बनाने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ प्रिस्टले। तो इसमें प्रयास करिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसको बनाइए आप सब। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें? होमी जहांगीर भाभा। क्लियर? अगर आप इसमें देखते हैं कि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये आपका कहाँ कहाँ पड़ेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ये आप ध्यान रखेंगे, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी है आपका चार्ल्स डार्विन। तो इसको आप सब बनाने का प्रयास करिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एल्बर्ट आइंस्टीन। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 2-3 सेकंड में बना लेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगी, और टाइम लगने के बावजूद भी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्वेश्चन की गलत होने की। जिसमें से ई क्या रहेगी? एनर्जी, यम क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान, और सी क्या हो जाएगी? प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी है कैवेंडिश ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? जिसमें E=mc² फॉर्मूला था, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर डी है आपका दिल्ली। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर, यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु। यदि हम इसरो की बात करते हैं, इसरो ISRO,
तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत में जो गवर्नमेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु में, ये आपको पता है। उसके बाद वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, ये आप ध्यान रखेंगे, के सिवान, के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी है आपका चैंडविक। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारा ये जो वीडियो है अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। शेयर करने पे क्या होगा कि जो बच्चे जो है नहीं देख पा रहे हैं वो भी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1933 में, 1930 में, 1830 में कि 1998 में। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1930 में। सॉरी, यहाँ पे चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, यहाँ पे शायद होना चाहिए 2009 में। सीवी रमन की बात करेंगे, सीवी रमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका रमन सीमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मेघनाथ साहा सीमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रदरफोर्ड सीमा। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बस आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि जिसे क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर सीमा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किनकी अनुपम कृत है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृत है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बीरबल साहनी, ऑप्शन नंबर बी है आपका सलीम अली, ऑप्शन नंबर सी है आपका सतीश धवन, ऑप्शन नंबर डी है आपका मेघनाथ साहा। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृत है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर डी, मेघनाथ साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12th नंबर का। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब पावर पॉइंट को हम सीधे कंप्यूटर से मोबाइल पर लेके आते हैं तो इसका क्रम कभी कभार क्या हो जाता है, उलट पुलट जाता है। तो इसलिए आप इसको जो है सही करते हुए चलिएगा, इसमें कोई मतलब एरर नहीं होती है। ये मोस्टली क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार हो जाता है। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर डी है आपका हरगोविंद खुराना। तो किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, ये भी आपको पता होगा, छुई मुई के पौधे पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है आपका विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी है आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी है आपका जोसेफ प्रिस्टले। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो किसने बनाया था, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। वास्तव में होता क्या है कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, और दूसरा क्या करती है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दो प्रकार का ये परिक्रमण करती है, एक होता है आपका घूर्णन गति और दूसरी क्या होती है, परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर का हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, जेम्स चैडविक ने। अब ये वाला ऑप्शन आपको पता भी होगा, ईंट पर नाची, ईंट पर नाची, ईंट पर नाची। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का हो जाएगा कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड ने। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है। ऑप्शन नंबर चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड की, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी की, ऑप्शन नंबर डी जेम्स चैडविक की। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है, चार्ल्स डार्विन की। ये सभी क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा जो आपको अच्छा लग रहा हो, और जिसमें आपको संदेह है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें एरर है, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका नील बोहर ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रेगरी मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका हेनरी बैकरल ने। तो हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी, ये हो जाएगा आपका हेनरी कैवेंडल ने। अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, उसके बाद क्या होता है 1H3। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको क्या बोलते हैं ट्राइट्रियम। ये जो ड्यूटीरियम होता है, इसी ड्यूटीरियम का समस्थानिक के द्वारा क्या बनता है, भारी जल, यानी कि D2O। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी है आपका जोसेफ आइस्पडीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी है आपका लैंडस्टीनर। तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा आपका विलियम हार्वे ने। यदि हम रक्त की बात करेंगे तो टोटल जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने हो जाएंगे आपके, ए बी और ओ, यानी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, ए बी और ओ। यदि हम ए की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होगा, ए। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होगा, बी। यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, लेकिन ये कब तक चलेगा, ए बी तक। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब इसमें तो अल्फ़ाबेट है नहीं, मतलब ए बी टाइप का, तो इसमें एंटीजन का क्या होगा, अभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका W.C. रांटजन ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका आर भट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका हरगोबिंद खुराना ने। तो एक्सरे की खोज किसने की थी, W.C. रांटजन ने। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना की बात की तो इन्होंने जो है जीन की खोज की थी, यानी कि जीन के बारे में इन्होंने बताया था, जिनको आगे चल के मेडिकल में भारत का पहला जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में। ये आप ध्यान रखेंगे। हरगोबिंद खुराना को 1969 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक, इनके जीन की खोज के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे, ये हो जाए कौन से हो जाएंगे आपके, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है आपका गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी है आपका हेनरी बेकुलर। तो गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, गैलीलियो ने।
क्लियर। जब गति का नियम की बात करेगा, गति का नियम, ये आप ध्यान रखेंगे, जब गति का नियम की बात करेगा तो इस अवस्था में उसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने। लेकिन जब गति के जड़त्व के नियम की बात करेगा तो इस अवस्था में उसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो। ये आप ध्यान रखेंगे, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर बी बीरबल साहनी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ साहा। तो भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर सलीम अली। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, ये आपकी हो जाएगी गोवा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुवांशिकी कोट की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन नंबर सी है आपका सी बी रमन, ऑप्शन नंबर डी है आपका हरगोविंद खुराना। तो अनुवांशिकी कोट की खोज किसने की थी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनको 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रेगरी पेंटल ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका गैलीलियो ने। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका सी डी दुबे ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रेगरी मेंडल ने। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, सी डी डुबे ने, यानी कि डी डुबे। कई बार जो आपको बुक में लिख के आता है उसमें क्या दिया रहता है, डी डुबे, यानी कि सी डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका डी ब्राइज ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका मेंडल ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने किसकी खोज की थी, पेंसिलिन की, आपको पता है, रॉबर्ट गास ने, कि पुरकिंजे ने, कि ऑप्शन नंबर डी तुलास ने। तो लाइकेन की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा ऑप्शन सही ऑप्शन तुलास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका लियोनहार्क ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका कि जोन्स साल्क ने। तो सर्वप्रथम जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम क्या था, लुएनहार्क ने। क्लियर, लुएनहार्क। इलोहन वेस्की की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने किसकी खोज की थी, वायरस की, ये आप ध्यान रखेंगे। जीवाणु लुएनहार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एडवर्ड जेनर ने, कि लुइस पास्चर ने। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन ने, एडवर्ड जेनर ने, कि रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जब आप केंद्रक की बात करेंगे तो उस स्थिति में केंद्रक की खोज किसने की थी, यानी कि केंद्रक का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपको वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी बैटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका रॉबर्ट हुक ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैटिंग एवं बेस्ट ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जब आप जो है रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी, कोशिका की। जब आप रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी, केंद्रक की। जब आप बैटिंग एवं बेस्ट की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी, इंसुलिन की।
क्लियर। इंसुलिन पाया किस में जाता है, ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय, इंसुलिन किस में पाया जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय के किस स्थान पर पाया जाता है, बीटा लैंगरहैंस की दीपिका। बीटा लैंगरहैंस की दीपिका भी क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का कि गामा किरण की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है आपका लोकियर ने, ऑप्शन नंबर बी है आपका रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन नंबर डी है आपका पाल विलार्ड ने। तो गामा किरण की खोज किसने की थी, पाल विलार्ड ने। गामा किरणों की जो स्पीड होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको इंगित किससे किससे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, कि फ्लेमिंग एलेक्जेंडर ने, कि गोल्डस्टीन ने। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, रेबीज के टीके। कुत्ते के काटने पे क्या लगवाया जाता है, रेबीज का टीका। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, कि रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक है तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। ये किसके साथ चले जाएंगे, कोशिका की। अल्बर्ट आइंस्टीन आए हैं तो ई बराबर mc² या सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अब बची दो, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, एल्फ्रेड नोबेल ने, कि सीले एवं प्रिस्टले ने। तो अधिकतर आप क्या प्रयास करिए, रिप्लेस करने का। जब आप रिप्लेस करने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हिट कर सकते हैं ऑप्शन को। जैसे आप रदरफोर्ड की बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, ये आपका कौन सा सेक्शन हो जाएगा, नाभिक वाला सिस्टम सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब हम जो है एल्फ्रेड नोबेल की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। फिर हेनरी कैवेंडिश की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की। अब बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, सीले एवं प्रिस्टले। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सीले एवं प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले एवं प्रिस्टले ने। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन है, एडिसन है, न्यूटन है, फैराडे है, कि गैलीलियो है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन है, न्यूटन। अब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 37 को प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा ये जो सीरीज़ है, ये जो साइंस की लगातार सीरीज चलती जा रही है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो आज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं सेट 4। ये आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।